हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग यूरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे कि जब आप जे एडवांस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जेई मेन और जे एडवांस के एग्जामिनेशन में बहुत अंतर होता है। आप जिस तरीके से जेई मेन के क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया है, जे एडवांस के क्वेश्चन को उस तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ अलग तरीका है जिससे आप जे एडवांस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाइएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि यदि आप अप्रॉक्स 60% मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, 60%, तो आपका रैंक 1000 के आसपास रहेगा। और यदि आप अप्रॉक्स 40% मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आपका जो रैंक है वो 5000 के आसपास रहेगा। और आपको 1000 से यदि 5000 के बीच में कहीं पर भी रैंक लाना है, लाई करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 40 to 60% के बीच में मार्क्स लाना होगा। ये एक रफ आइडिया है लेकिन हर जगह हर एक साल अप्लीकेबल होता है। सिर्फ 2017 में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप बना पाएँ इतना। एक बात और ध्यान में रखिए कि 80% जो क्वेश्चंस होते हैं जे एडवांस में वो आसान और मॉडरेट लेवल के होते हैं। आसान और मॉडरेट लेवल मतलब यदि आपको 5000 रैंक के आसपास लाना है कि आपको आपको आईआईटी कॉलेज में कहीं एडमिशन मिल जाए। एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, जो लोग 5000 के अंदर किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको इतना रैंक लाना है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानना है कि यदि 80% क्वेश्चन आसान और मॉडरेट लेवल के होते हैं तो आपको आधे क्वेश्चन मॉडरेट और आसान लेवल के क्वेश्चन से बना लेना है। एक बात और याद रखिएगा, 30 to 35% क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, और 35 से 80% क्वेश्चन तक आसान से मॉडरेट लेवल तक वो लाई करता है। मतलब क्वेश्चन का यदि ग्राफ आप एक ड्रॉ कीजिए, टफनेस का यदि ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो है ना टफनेस का ग्राफ है। अब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये 80% तक जो क्वेश्चन लाई करेगा वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में लाई करेगा, जिसमें 40% क्वेश्चन आप कह सकते हो, 40% के आसपास ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप निश्चित तौर पे बना सकते हो। और उन सभी क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आसान तरीके से कम समय में बना पाओगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। समझिए इस पॉइंट को कि देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना शुरू किया, आप कंप्यूटर पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए आप 1 से लेकर के 5 तक किसी भी, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, पहले मैथ या पहले फिजिक्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आपको जो मन करे वो पहले अटेम्प्ट करें, लेकिन आप 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें और उसमें जो आपको आसान क्वेश्चन लगता है उसमें अटैक करें, उसको बनाने की कोशिश करें। जैसे ही बन जाता है वो, आप आसान और मॉडरेट बनाना है, मैं टफ़ नहीं बोल रहा हूँ। और आप एक नंबरिंग कर लें, आपके पास जो भी रफ पेपर है उसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है टफनेस है और ये मॉडरेट लेवल का, ये बन सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आसान और ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है उसको अटेम्प्ट करना है। शुरू के 5 क्वेश्चन, फिर अगले 5 क्वेश्चन, फिर अगले 5 क्वेश्चन, इस तरीके से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आसान और मॉडरेट क्वेश्चंस का, ऐसा मॉडरेट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है आसानी से, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को बना लेना है। एक बात याद रखिए, जे एडवांस के एग्जामिनेशन में पुराने कॉन्सेप्ट पे नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट पे नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस आपके ब्रेन को उन सब क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप क्वेश्चन जब एक बार पढ़िएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेन उस क्वेश्चन को 100% समझ जाए। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है कि आपको 3 बार पढ़ के क्वेश्चंस एकदम क्लियर विजुअलाइज हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि आप एक बार पढ़ के ये पक्का पता कर सकते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप 1 बार या 2 बार पढ़ के ये पता कर लें कि क्वेश्चन आपसे बन सकता है या नहीं बन सकता है। और यदि आपको लग रहा है कि वो बन सकता है तो उसको 1 बार और पढ़ें और उससे डेटा को लिखें, क्वेश्चंस को आसान से आराम से बनाएं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है,
कोई हड़बड़ाहट नहीं है। यदि आप 1000 रैंक तक लाना चाहते हैं तो आपको पता है मात्र 60% क्वेश्चन आपको बना के आना है, ठीक है। 60% क्वेश्चन बनाना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आपको ये भी पता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते हैं। इसका मतलब है यदि मैथ और फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम यदि ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है उसमें भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री का जो टाइम है वो आपको बचाएगा, थोड़ा जो टाइम बचेगा उसमें आप केमिस्ट्री आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आसान और मॉडरेट क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और ये कैसे नहीं छूटेगा, इसका मैंने तरीका बताया है कि 5 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन को आप रेगुलर पढ़ जाइए और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये बन सकता है उसको बनाइए। बहुत सारे टीचर ऐसा कर देते कि सारे क्वेश्चन को पढ़ जाओ फिर उसको नंबरिंग कर लो। ऐसा करने में क्या होता है ना कि ब्रेन आप क्वेश्चन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब समझिए पॉइंट को कि जब वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा पेपर टफ है, आपसे नहीं बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपने 5 क्वेश्चंस को पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ा, डीपली पढ़ा, उसके क्वेश्चंस से जो कॉन्सेप्ट है उसको निचोड़ने की कोशिश की और आपके ब्रेन में ये हिट किया है कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो निश्चित तौर पे वो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। थोड़ा सा डेटा देखिए, आप उसके ऑप्शन को देखिए, चाहे वो मल्टीपल क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि आपका ब्रेन कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 1 से 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ये काम कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए और अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। एक दिन पहले कोशिश कीजिए कि रात को 10 बजे तक आप सो जाएं। सुबह में जितने बजे आप उठते हैं, ये 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, ठीक है, 7:30 बजे उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं आप आराम से उठ जाएं। यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि अर्ली मॉर्निंग नहीं भी उठते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के साथ ये परेशानी होती है कि वो रात को बहुत देर तक 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन वो सुबह में उठने में उनको परेशानी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, ठीक है। ऐसा कीजिए कि आज ही से आप, मतलब जब 2 दिन आपके पास बचा हुआ है तो आप आज से ही ये प्रैक्टिस कीजिए कि अर्ली रात को थोड़ा पहले सो जाना है और सुबह में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना है। यदि आप 8 बजे उठते थे तो 7 बजे कोशिश करना है, 6:30 बजे कोशिश करना है, ठीक है। और खुद को इनर्जेटिक कैसे फील कराया जाए ये देखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके अभी के टाइम में। और आप देखिए, जब आपने पूरा मेहनत किया है, टोटल मेहनत किया है, सारा आपने टेस्ट सीरीज दिया है और उसमें अच्छा आपका रैंक आया है, आप क्वेश्चंस को आपने बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बनाई हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें और आप कर भी जाइएगा। लेकिन आपको टेंस नहीं रहना है। यदि आप टेंस नहीं रहिएगा तो आप जो अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। थैंक यू सो मच।